देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। खान साहब, आपको भोपालगढ़ चाहिए ना? चाहिए का क्या मतलब है शंभुराजे? हम पहले जीत का जश्न आप ही के साथ मनाएंगे। हम आपको भोपालगढ़ जीत कर देते हैं। ये हुई ना बात। रानी साहिबा, हमारे युवराज मुगलों की तरफ से लड़ने के लिए उतर गए हैं। क्या मतलब? युवराज? मतलब युवराज ने स्वराज्य पर तलवार उठा ही ली। किसी को भी केले तक आने मत दीजिए। तीर चलाओ, तीर। रुक जाओ, अरे रुक जाओ। शंभू राजे, कालो जी, तोप पे गोला मत डालिए। कालो जी, रुक जाइए। अरे तोप में गोला बारूद मत डालिए, रुक जाइए। कालो जी, रुक जाइए, रुक जाइए। अरे हमले को रोक दीजिए, हमला रोक दीजिए। अरे युवराज जी आए हैं, युवराज शंभू राजे जी, हमला रोक दीजिए। कालो जी, रुक जाइए, रुक जाइए। कालो जी, रुक जाइए। कालो जी, माँ, कालो जी रुक जाइए। अरे हट जाओ यहाँ से, कालो जी। अरे सामने देखिए, हमारे युवराज जी आ रहे हैं। कौन? अरे शंभू राजे जी आ रहे हैं। युवराज, सैनिकों रुक जाओ। कोई भी हमला नहीं करेगा, तोप नहीं दागेगा। तीर मत चलाओ। सामने से युवराज आ रहे हैं। कालो जी रुक जाइए, रुक जाइए। कालो जी रुक। अरे तोप में गोला बारूद तो नहीं डाला? हाँ, नहीं दागी। अरे तीर आर पार हो गया। खून कितना बह रहा है वो बात छोड़ के कुछ और ही पूछ रहे हैं। अरे कालो जी, हमारे युवराज जी शंभू राजे जी किले पर आ रहे हैं। सामने उनको देखा और आपकी आवाज सुनी और इसलिए मैं रुक गया, वरना मैं तोप दागने ही वाला था। अच्छा किया जो आप रुक गए। लेकिन अब कुछ नहीं कालो जी। अरे उस दिलेर खान के लगाए हुए सुरंग के दिए अब जलेंगे नहीं। लेकिन वो ऐसे चुप बैठेगा क्या? अरे इसीलिए तो शंभू राजे किले पर आए हैं। उन्होंने हम सब की जान बचाई है। लेकिन आप तो कह रहे थे 600 दिन आगे लड़ेंगे। कालो जी, वो तो बस आपको और फुर्तीला करने के लिए कह रहे थे। अरे दिलेर खान ने मौके की जगह पर सुरंग लगाया हुआ था। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ। अरे हमारा लड़कर कुछ भी फायदा नहीं होगा कालो जी। अरे शंभू राजे किले पर आए हैं इसलिए हम बच गए। उन्हें हमारी बहुत चिंता है, नहीं तो आज हमारा क्या होता कोई कह नहीं सकता। हाँ। कालो जी बाबा, देखिए युवराज को, उनकी तलवार म्यान में ही है। हाँ, मुगल सैनिकों की तलवार हाथों में है, लेकिन युवराज की तलवार म्यान में है। उन्होंने अभी तक तलवार बाहर नहीं निकाली है। कालो जी, अरे युवराज को हम पर अभी तक विश्वास है। अरे दुश्मनों के साथ रहते हुए भी वो हमारे हैं, ये युवराज ने आज साबित कर दिया।
इजाजत दीजिए हुजूर, अभी वक्त है सुरंग को बत्ती लगाने का, बड़ा धमाका हो जाएगा। रुक जाओ मुल्ला, अभी नहीं। प्रणाम युवराज। आज बहुत गलत हो जाता। मैं तोप का गोला दागने वाला था, लेकिन फिरंगोजी बाबा ने आवाज लगाई, इसलिए मैं रुक गया। मैं कहाँ आगे देखने वाला था, मेरा ध्यान तो तोप पर ही था, वरना बहुत गलत हो चुका होता, बहुत गलत हो चुका होता। हम पर तोप का हमला नहीं किया, इसलिए कल आपको रायगढ़ पर सफाई देनी पड़ेगी। जी युवराज, हमें जो भी बताना था बता देंगे। दोबारा ऐसी गलती मत कीजिएगा। ऐसे कैसे युवराज? अरे आप सामने दिख रहे हैं और हम आप पर गोला बारूद उड़ा दें क्या? जिसका नमक खाया है उसे भूल जाए हम। शंभू राजे, दिलेर खान को इशारा दीजिए। जी। प्रणाम महाराज। महाराज, धोखा हुआ है, बहुत ही बुरा हुआ। हम भी राव कहिए, हमने खुद के मन को समझा दिया है। महाराज, किला हमारे हाथों से चला गया। हाथों से गया। जी हाँ, फिरंगोजी ने अपनी पूरी ताकत लगाई, अपनी पूरी जान लगाकर वो लड़ते रहे और सामना करते रहे, परंतु सामने जैसे ही शंभू राजे जी आ गए वैसे ही वो चुप हो गए। गोला बारूद फेंकना भी बंद कर दिया। सब लोगों ने अपने हथियार फेंक दिए। हे भगवान! और किले पर सफेद रंग का निशान लग गया और उसके बाजू में चांद तारों का एक हरा निशान भी अब लहराने लगा है। महाराज, बस सिर्फ मुबारकों की तौफ बजने लगी। शाहजहां को बधाई दी गई। जगदम्ब, जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ। हम भी राव, हमारे लोग, हमारे सैनिक, उनके बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है महाराज। महाराज, अब आगे क्या होगा?
जगदम्ब। भगवान को अब पानी से निकाल दीजिए। भगवान भी इस विषय में आपकी मदद नहीं कर सकता अब। बड़ी रानी साहिबा, ये क्या हो गया? अब रोने से क्या फायदा है? जो होना था वो तो हो ही गया। भोपालगढ़ हारा नहीं, उसे तो बिना लड़े ही मुगलों के हवाले किया गया। भोपालगढ़ से स्वराज्य के झंडे को नीचे उतारा गया, जैसे कि भोपालगढ़ पर दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा हो। ऐसा मत कहिए ना। शंभू राजे ये जानबूझकर नहीं करेंगे। उत्तर दिग्विजय का सपना लेकर वो अकेले मुगलों के बीच गए हैं, पर वहाँ उन्हें दिलेर खान ने अपनी साजिशों में फंसा लिया होगा। कौन जाने कौन साजिश कर रहा है। अपनों की गलतियों को मत छुपाइए। यहाँ पर स्वराज्य के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। शंभू राजे वैसे नहीं है। ठीक है, जो दिल में आए वही कहिए आप। शंभू राजे ऐसे हैं, शंभू राजे वैसे नहीं हैं, बस यही कहते रहिए। परंतु एक बात ध्यान में रखिए, शंभू राजे ऐसे पहले राजपुत्र होंगे जिन्होंने खुद अपने पिताश्री के राज्य को दुश्मनों के हवाले कर दिया। और यही सच है। नहीं, हम आपको निश्चित रूप से बता सकते हैं कि शंभू राजे ऐसा करने वालों में से नहीं है। सब आपके लाड प्यार का ही नतीजा है। हमेशा उनकी तरफदारी करती आई हैं, हमेशा हमें गलत साबित किया है। ऐसा कुछ नहीं है। वो अकेले हैं, बिन माँ के बच्चे हैं, बहुत कुछ सहा है उन्होंने। ऐसा कह कह के आपने उनके लिए सहानुभूति का झंडा इतना ऊंचा किया था कि उनको अपना भगवा ही छोटा दिखने लगा। और इसलिए उन्होंने आज ये साहस किया है। हमारी बात सुनिए महारानी साहिबा। हमने हमेशा ही सबको सतर्क किया था, बताया था आप सबको, पर नहीं, आप सबको लगता था कि हम उनसे ईर्ष्या करते हैं। हम गलत थे ऐसा लग रहा था आपको। हमसे उनका अच्छा देखा नहीं जाता ऐसा लग रहा था आपको। अब भुगते अपने कर्मों का फल। महाराज जी को पता चल ही गया होगा क्या सच है और क्या झूठ। मालूम हुआ और वो चुपचाप अपने कमरे में चले गए। दरवाजा बंद कर लिया। किसी को भी बुरा लगेगा। शंभू राजे मुगलों के पास नहीं जाएंगे ऐसा सोचा था उन्होंने, परंतु फिर भी वो गए तो शांति से चुपचाप बैठना चाहिए था ना। वैसे भी वहाँ मनसबदार को किसी बात की कमी नहीं होती है, फिर ये सारी चीजें करने की क्या जरूरत थी? बड़ी रानी साहिबा, शंभू राजे को आने दीजिए, सब पता चल जाएगा। हम आपसे साफ साफ कहते हैं, गद्दार के लिए हमारे मन में कोई भी भावना नहीं है। इस बात को ध्यान में रखिए आप। अरे सुनो, जिस भी हालत में हो वैसे ही चलो, जल्दी करो। समय बर्बाद मत करो। सब लोगों को निकालने के लिए कह दो जी। और वो किले के पहरेदार और हवलदार सब लोग आ गए क्या? जी हाँ, अभी अभी किले से उतरे हैं। महिलाएं, बच्चे? जी हाँ, वो जा रहे हैं और सब लोग ठीक हैं। कालो जी, मुगल फौज किसी भी समय ऊपर आ जाएगी, कोई भी यहाँ मत रुको। ये शूर बाबा को शूर बच्चे ने बचाया है। अरे 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 रुको जरा, तोड़ो मत। शूर बाबा को शूर बच्चे ने बचाया है। बहुत खुश है ये, युवराज की वजह से हमारी जान बच गई। ये जो कह रहे हैं वो सब सच है। युवराज जी की वजह से ही आज हम सब लोगों की जान बच गई। अच्छा ठीक है, आप समय व्यर्थ मत करो। हाँ, जल्दी से निकल जाओ, किले के नीचे चले जाओ। जी किलेदार जी, चल चल। कालू जी, आप भी निकलिए, किले पर कोई भी मत रुकिए। फिरंगोजी बाबा, महाराज ने जिस पे पैर रखा था वो पत्थर मैं तहखाने में ले जाकर रख दूं? इस पवित्र पत्थर का हमारे पीछे अपमान होगा। आप जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई तो है। जिस पत्थर को हम भगवान मानते हैं उस पत्थर को हमें संभाल कर रखना होगा। देखिए ये कैसा समय आ गया है हम पर।
ठीक है, अब आप भी निकल जाइए। जी हाँ। हाँ, आप आगे जाइए और संभल कर जाइए। जी हाँ। खान साहब, हमने जैसे कहा था वैसे किया। भोपालगढ़ को हमने हासिल कर लिया। जी बिल्कुल। अब आप भी जैसा तय हुआ था वैसा बर्ताव करेंगे तो अच्छा रहेगा। जी। खान साहब, ये भोपालगढ़ मतलब शेर की आंखें हैं। वो जो स्वराज्य की सीमा पर खड़ा रहकर आदिलशाही मुल्क पर नजर गड़ाकर बैठा हुआ था, रौब रखा हुआ था, आज उन्हीं आंखों को हमने आपके हवाले कर दिया है। अच्छी तरह जानते हैं शंभू राजे, लेकिन आपने दोस्ती निभाई। युवराज, फिरंगोजी बाबा, फिरंगोजी बाबा। युवराज, अब हम चलें? फिरंगोजी बाबा। युवराज, आज तक पूरी जिंदगी में ऐसा अवसर कभी भी नहीं आया था और अब आ गया। रहने दीजिए, मैं अपनी तरफ से किले को सही सलामत रखने का प्रयास कर लेता हूँ, परंतु उससे कुछ हासिल नहीं होगा। बगल के किले पर जब तोप चढ़ी तभी हमें पता चल गया क्या होने वाला है, और उसी के साथ गुप्त रूप से सुरंग भी बना ली। और आपको तो आना भी नहीं था, फिर भी आप आ गए, इसीलिए हम सबकी जान बच गई। जी हाँ फिरंगोजी बाबा, हम आखिरी बार प्रणाम करने के लिए आए। हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। नहीं फिरंगोजी बाबा, अब हम उस लायक ही नहीं रहे। ऐसा मत कहिए युवराज जी, ऐसा मत कहिए। सच में हमें नमस्कार मत कीजिए फिरंगोजी बाबा, क्योंकि कल क्या होगा ये हमें खुद ही नहीं पता। पर आज तो हमने स्वराज्य के रथ को मुगलों के हवाले कर दिया। इस वजह से प्रजा के मन में हम गुनहगार ही बन गए हैं। नहीं युवराज जी, ऐसा नहीं है। अरे आप अगर किला नहीं देते तो भी किला देना ही पड़ता हमें। ऐसे खुद अपने सर पर इल्जाम मत लीजिए। फिरंगोजी बाबा, आप जैसे निष्ठावान लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि यही पिघल जाए और इसी पत्थर और मिट्टी में मिल जाए। युवराज, पिताश्री जिस पत्थर पर पैर रखते हैं उस पत्थर को आप अपनी जान से भी ज्यादा संभालते हैं, और हम इतने बड़े किले को संभाल कर नहीं रख सके। नहीं युवराज, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे ये तो बहुत ही आसान था। हाँ, परंतु ये बहुत मुश्किल था। अरे हमारी जान बचाने के लिए आप अपने रणभूमि पर घोड़े को लेकर आ गए हैं, ये हम सबको मालूम हो गया है। हाँ, इनकार मत कीजिए। हमारा प्रणाम है आपको, स्वीकार कीजिए। मेरा नमस्कार भी स्वीकार कीजिए, शूर बाबा के शूर बच्चे को। हम आते हैं। फिरंगोजी बाबा, सबको सही सलामत स्वराज्य में ले जाइए। जी।
अब मैं क्या करूं? ये मेरा भगवान है, दुश्मन की नजरों में नहीं आना चाहिए। इसे कहाँ रखूं, कहाँ छुपाऊं, कहाँ छुपाऊं इसे?